देखिए, अपने महाराज जी की बात बताऊं मैं आपको। जब वो जगत गुरु बने, मैंने आप लोगों को बताया था डिटेल में कि 14 जनवरी सन 1957 में किस प्रकार काशी विद्वत परिषद के भारत के 500 मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा उनको जगत गुरु तम की पदवी प्रदान की गई थी। तो जब जगत गुरु बने तो उनसे कहा गया कि भाई देखो, ये जगत गुरु के लिए ये नियम होते हैं, उसको सिंहासन पर बैठ करके ही बोलना है। और तो हमारे महाराज जी तो जो है उनको कभी आडंबर प्रिय रहा ही नहीं, ये सिंहासन तो बड़ा भार उनके लिए। तो वो कुछ नहीं बोले वहां तो, लेकिन उन्होंने सिंहासन वगैरह रखा नहीं, क्योंकि वो तो अपना स्वच्छंद इतना सरल व्यक्तित्व महाराज जी का हमेशा रहा कि आप लोग यहाँ सब जानते हैं कि मामूली कथावाचक भी कहीं जाते हैं तो उनके साथ पार्टी रहती है, लोगों की लंबी चौड़ी, तमाम लोग जाते हैं उनके साथ में, कहीं प्रोग्राम देने कथा वथा का भी जाते हैं वो तो। और हमारे महाराज जी तो जब प्रवचन देते थे शहर शहर में, तो भी उनके साथ एक आदमी ही चलता था बस। जब लंबी लंबी एक एक महीने की महाराज जी की पब्लिक स्पीचेस होती थी, तब भी एक व्यक्ति को बस वो साथ में रखते थे, वो प्रार्थना वगैरह कराता था। और अभी कुछ वर्षों तक आप लोगों को मालूम होगा कि अपना एक भी आदमी को, जब वो घरों में भक्तों के यहाँ जाते थे, ऐसी शहरों में जा रहे हैं भक्तों को संपर्क देने के लिए, तो अकेले जाते थे, अपना बैग स्वयं लटकाए चले जा रहे हैं, ओरिजिनल जगत गुरु होकर के। तो भला बताओ, इतना सरल व्यक्तित्व जिसका हो, ये तो अभी कुछ 2-4 साल से भाई इतनी एज हो गई महाराज जी की, 83 इयर्स के हो गए, और सब सत्संगी पीछे पड़े कि महाराज जी आपके साथ एक व्यक्ति तो रहना चाहिए। तब बड़ी मुश्किल से एक को ले जाने लगे वो साथ में। हाँ, और वो बात अलग है कि अपना सत्संगी अपना टिकट करा लेते हैं महाराज जी के साथ सानिध्य के लोभ में। जैसे अभी महाराज जी उड़ीसा गए हुए हैं, तो जब उड़ीसा गए तो तमाम जो विदेशी लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा भाई हम भी उसी फ्लाइट से जाएंगे महाराज जी के साथ। तो सबने अपना अपना टिकट महाराज जी के साथ करा लिया कि इतनी देर हमें सानिध्य मिलेगा। वो बात अलग है, लेकिन महाराज जी ने तो एक का ही टिकट कराया अपने साथ, जो उनके साथ गया व्यक्ति, अपने लिए जिसको वो लेके गए। तो कभी हमारे महाराज जी को आडंबर प्रिय नहीं रहा। तो फिर सिंहासन वाली बात, ये सिंहासन रखे हम, उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ा प्रपंच है। हाँ, सिंहासन रखो तो फिर एक ट्रक में सिंहासन जाए, फिर दूसरी कार में हम जाएं, और फिर उस सिंहासन को संभालने के लिए 4 लोगों को हमको साथ में रखना पड़े। तो महाराज जी ने ये बात मानी नहीं और अपना सादे मंच से ही बोलते रहे सब जगह। मानी ही नहीं, लेकिन जगह जगह उनके लिए इश्तहार निकलने लगे। बड़ा विरोध हुआ महाराज जी का, ये कैसे जगत गुरु हैं जो जगत गुरु की मर्यादा का पालन नहीं करते। अरे जो ओरिजिनल जगत गुरु नहीं है, गद्दीधारी हैं, वो भी सिंहासन पर बैठ करके बोलते हैं, और ये तो ओरिजिनल जगत गुरु हैं, एकमात्र जगत गुरु हैं, और बिना सिंहासन के बोलते हैं। और बड़े बड़े तर्क रखे जाएं, इश्तहार निकले महाराज जी के खिलाफ, और तर्क रखे जाएं बड़े बड़े कि देखो जी, हाई कोर्ट में एक गाउन पहन करके जाता है एडवोकेट, कंपलसरी है इसीलिए वो पहनता है, तो क्या उसकी योग्यता बढ़ जाती है उससे? लेकिन अब नियम है, पहनता है, पहनना चाहिए, इसीलिए पहनता है। तो ऐसे ही ये जगत गुरु हैं, इनको सिंहासन पर बैठकर बोलना चाहिए। यहां तक कि जिन लोगों ने महाराज जी को ये पदवी दी थी, वो काशी विद्वत परिषद के लोग ही विरोध करने लगे, ये सिंहासन पर बैठकर क्यों नहीं बोलते। तो जब चारों ओर से बड़ी बदनामी हुई, विरोध हुआ, तो सारे सत्संगियों ने महाराज जी से मिलकर प्रार्थना की कि महाराज जी बहुत चारों तरफ सब लोग हल्ला कर रहे हैं, तो आप परमिशन दे दीजिए, एक सिंहासन हम बनवा दें। महाराज जी बोले ठीक है भाई, बनवा दो। तो
चांदी का सिंहासन भक्तों ने मिलकर बनवाया महाराज जी के लिए, चांदी की पादुकाएं, चांदी का सिंहासन। अब जैसे कि महाराज जी को जिस प्रपंच के डर से उन्होंने नहीं रखा था वही शुरू हो गया। अपना एक ट्रक में सिंहासन जा रहा है तो कार में महाराज जी जा रहे हैं, लेकिन अब ना रखें तो मुसीबत, और जब रख लिया तो भी लोग बोलने लगे देखो बाबा जी को सिंहासन पर बैठकर बोलेंगे, यानी हर तरह से मुसीबत। नहीं सिंहासन रखते थे तो बुराई, अब सिंहासन पर बैठ के बोलने लगे, सिंहासन पर बैठ के बोल रहे हैं बाबा जी, अब भी लोग बोलने लगे। और महाराज जी को तो वैसी मुसीबत थी, उन्होंने कहा क्या किया जाए, कोई ऐसा बहाना मिले कि दोनों तरफ से बात बन जाए। तो उसी समय उनको बहाना मिल भी गया। चाइना ने अटैक किया जब इंडिया के ऊपर 1963 में, तो श्री महाराज जी ने कहा ये बढ़िया मौका है, और उस समय अपना वो चांदी का सिंहासन, आज तो बहुत कीमती होता, और अपनी पादुकाएं और पूरा वो चांदी का सिंहासन वो रक्षा कोष में उन्होंने दान कर दिया, छुट्टी मिली। हाँ, वो आपने देखा होगा ना, वो सिंहासन में फोटो महाराज जी की, वो पुरानी फोटो है चांदी के सिंहासन पे बैठे हुए। ये आज वाला ये सिंहासन नहीं है जो, ये तो अभी 1-2 साल पहले बनवाया है महाराज जी के एक प्रचारक ने। ये भी बड़ी मुश्किल में, जब महाराज जी से अपना कहा गया कि आप के लिए हम बनाना चाहते हैं, और महाराज जी बोले क्या करना है उसका, अरे क्या मैं सिंहासन पे बैठ के बोलूंगा तो मेरी योग्यता बढ़ जाएगी, और सिंहासन पे बैठ के नहीं बोला मैं जिंदगी भर, या नहीं बोलूं तो क्या मेरी योग्यता कम हो जाएगी, क्या है सब फालतू। लेकिन पीछे पड़ करके उन्होंने बनवा दिया, जिस पे बैठ के आजकल महाराज जी लेक्चर देते हैं। तो देखो, जहां लोग जैसा प्रबंध करते हैं वैसा अपना उस हिसाब से महाराज जी बोलते हैं। उन्होंने तो कभी ये सब रखा ही नहीं। मैं आपको खाली इतना बता रही हूं कि दुनिया किसी तरह नहीं छोड़ती। बिना सिंहासन के बोलते थे तो मुसीबत, सिंहासन पे बैठ के बोले तो मुसीबत, हर तरह से मुसीबत। पीला कपड़ा क्यों पहनते हैं आप? लो, और कुछ नहीं तो यही प्रश्न, पीला कपड़ा क्यों पहनते हैं? तो क्या करें, काला पहन लें? काला पहनेंगे तो तुम कहोगे काला क्यों पहनते हैं, लाल पहनेंगे तो तुम कहोगे लाल क्यों पहनते हैं, सफेद पहनेंगे तो तुम कहोगे आप सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं। तो क्या करें हम जो सबको पसंद आ जाए?